वर्दी वाला चोर नहीं होता है, पर जो उसमें चोर छिपे होते हैं उनको हमें बाहर निकालना है। और उनके खिलाफ ऐसा नहीं कि हमारे पास प्रूफ नहीं पड़े, हमारे पास ऐसे से प्रूफ पड़े हैं। टाइम आएगा तो हम सब ओपन करेंगे। ना पुलिस की दोस्ती अच्छी और पुलिस की ना दुश्मनी अच्छी, ठीक है। अब पुलिस वालों को जो लोकल होते हैं तो उनको अलग अलग लैंग्वेज से बोला जाता है, अलग अलग वर्ड्स बोले जाते हैं। अक्सर मेरे से जनता प्रश्न पूछ रही है, एक पार्टी से भाजपा से एकदम समाज सेवी प्रवीण टंडन कैसे? जो देखो हमारी डलहौजी के लिए ना तो मैं कहा किस्मत फूटी हुई है, ना आज तक हमें कोई अच्छा लीडर मिला है और ना मुझे लगता मिले। नमस्कार, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं प्राइम खबर टीवी। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं, आजकल वो बहुत चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, इन्हीं से हम जानेंगे, इन्हीं से तारुफ आपका हम करवाएंगे। क्योंकि हर किसी की ज़ुबान पे एक नाम है, प्रवीण टंडन। आखिर कौन है ये? नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्राइम खबर। धन्यवाद सलीम भाई। और पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो आप निडर और निष्पक्ष जो भी है, आप एकदम जिस तरीके से अपना ये आप न्यूज़ चैनल चला रहे हो, ऐसा कोई चलाता नहीं है, ऐसी किसी में गट्स नहीं है। और जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो हाई लेवल के ऑफिसर्स, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स हो, वो आपसे डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्होंने घोटाले किए होते हैं और वो उनके अंदर डर पैदा हुआ है। तो जो हमारे इलाके में है, जो सुधार हो रहा है ना, वो सिर्फ आपकी चैनल की वजह से हो रहा है। आज हम बात करेंगे, आखिर ये प्रवीण टंडन है कौन? प्रवीण टंडन कुछ नहीं है, एक छोटा सा समाज सेवक है और बस चिट्टे की एक मुहिम लगाई है, जिस वजह से हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया है कि हाँ भी ये चिट्टे को रोक सकता है। और चिट्टे को प्रवीण टंडन अकेले नहीं रोक सकता है, जो भी हमारे युवा हैं, जैसे डलहौजी में हमने रोका है तो मैंने अकेले नहीं रोका है, पूरा जो स्ट्रेंथ थी, हमारे जितने भी युवा भाई थे और हमारे जो टैक्सी यूनियन वाले हैं, सब ने साथ दिया है, तब जाके हमारा जो डलहौजी का चिट्टा है वो ख़त्म हुआ है। तो वैसे ही हम हर जगह, चाहे सलूनी है, चाहे क्यार है, चाहे अपना डांड वाला एरिया है, बांदल क्यार, जो भी पूरा इलाका है, उस सब इलाके में हम चिट्टे को रोक सकते हैं। पर वहाँ के जो युवा हैं वो हमारे साथ जुड़े, तभी हम उन चिट्टे वालों को रोक सकते हैं। और हमें अच्छे ऑफिसर्स की ज़रूरत है, जैसे जो पुलिस डिपार्टमेंट के अच्छे ऑफिसर्स हैं। हम एसपी साहब से भी डिमांड रखी है और हम एक रिटर्न उनसे वो डिमांड रखेंगे कि हमें अच्छे ऑफिसर्स दें, ताकि हम चिट्टे वाले को कंट्रोल कर सकें। और अगर वो डिमांड हमारी पूरी नहीं होती है तो हम रोड पे उतरेंगे और चक्का जाम करेंगे। हमारी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स है सर, खाली चिट्टे को लेके है नहीं है, चिट्टा एक बड़ा इशू है, उसको हम सॉल्व करेंगे। और आने वाले टाइम में हमने रिहैब सेंटर का भी प्लान करके रखा है। जैसे अभी शिव शक्ति यूथ क्लब लॉन्च हुआ है, तो उसके थ्रू हम जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, 200 रुपये महीना डालेंगे। और अभी तक 1000 बंदों ने अपना नाम दे दिया है, 1000 लोग जुड़ चुके हैं, तो 1000 का आप समझ लो कि 2 लाख रुपये तो वही आ गया। और ऐसे लोग जुड़ते जाएंगे तो मैं उस लेवल तक इस यूथ क्लब को ले जाऊँगा कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और जो हमारी जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, चाहे वो हॉस्पिटल को लेके है, चाहे हमारे बाथरी हॉस्पिटल है उसको लेके है, या बाकी जो हमारे पार्ले इलाके हैं उनके हॉस्पिटल्स की हालत बेकार है, तो वो चीज़ों को हम इम्प्रूवमेंट में लाएंगे। और बाकी जो लोगों के इलाज हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, ट्राई करेंगे, जो ज़रूरतमंद होगा उसकी। सर, इसकी तो सरकार भी 5 लाख का जो है हेल्थ कार्ड देती है, चाहे हिम केयर योजना हो या जो सेंटर की जो स्कीम है सर, केंद्र सरकार की योजना है आयुष्मान, सर वो भी 5 लाख की मदद करती है। सर अगर ये 5 लाख की मदद करती है, सर इसके अलावा आप मदद करोगे? नहीं, हम करेंगे। अगर देखो, अगर ये 5 लाख मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर टाइम से मिलता है, हर चीज़ अगर टाइम से मिल जाए, अगर वो चीज़ें देखो हर किसी तक वो पहुंच चुकी है, नॉलेज में है सबके, तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर उसके ऊपर भी कुछ अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम हैं, और हमारा युवा जितना भी है सब साथ देगा। और हर जगह जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, हम चाहे प्रशासन के खिलाफ लड़ना हो या कुछ भी हो, हम हर जगह खड़े रहेंगे। सर आप, मैं बीच में टोकूं सर, बेबाकी से आप बोलते हैं, आप एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करते हैं जो जिस सिस्टम से कहते हैं, मैं सीधे बात करूंगा, खाकी से बहुत डरते हैं। सर आप खाकी को चैलेंज करते हैं, आखिर सर क्या कोई कमी उनमें है
या कुछ आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं जिसकी वजह से आप जो है सीधा खाकी पे अटैक करते देखो, हैं? खाकी को मैं इसलिए अटैक करता हूँ कि देखो, हर खाकी वाला, मैंने बोला था, पहले भी स्पीच दी थी कि हर वर्दी वाला चोर नहीं होता है, पर जो उसमें चोर छिपे होते हैं उनको हमें बाहर निकालना है। और उनके खिलाफ ऐसा नहीं कि हमारे पास प्रूफ नहीं पड़े हैं, हमारे पास ऐसे से प्रूफ पड़े हैं। टाइम आएगा तो हम सब ओपन करेंगे, सब दिखाएंगे और पब्लिकली दिखाएंगे। हम चाहें तो उनकी नौकरी कब की खा सकते हैं, पर हम खाते, मतलब हम भी थोड़ा वो सोचते हैं कि चलो काम कर रहे हैं, सुधर जाएं। हम किसी फैमिली को ख़राब नहीं करना चाहते, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं, पर अगर वो नहीं सुधरे और नहीं हमारा साथ दिया तो हम उनका एक ना एक दिन पोल खोलेंगे। और कुछ ऑफिसर्स तो ऐसे हैं, मैं आपको, देखो, आपने ये मुझे खाकी वाली बात कर ही दी है तो मैं आपको एक बहुत बड़े ऑफिसर का नाम लूँगा कुछ आने वाले टाइम पे, और जनता भी सोचेगी कि ऐसा भी कोई बड़ा ऑफिसर, बड़ा ओहदे वाला बोल सकता है। हम लोग गए थे किसी बड़े ऑफिसर से मिलने, उन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया। और डीमोटिवेट किस तरीके से किया, बहुत बड़ा ऑफिसर है पुलिस का और उसका नाम भी लिया जाएगा और उसको ओपन भी किया जाएगा। उसका कहना था कि मैं पब्लिकली ये बात नहीं बोल पाऊँगा, पर मैं आपको प्रवीण टंडन जी ये बात बोल रहा हूँ। उन ऑफिसर का कहना था कि आज तक कोई भी शहर, कोई भी कंट्री चिट्टे को साफ़ नहीं कर पाई है। कोई भी ड्रग्स के जो ये होते हैं, स्कैंडल्स होते हैं, इनको आज तक कोई क्लीन नहीं कर पाया है। और आप कोशिश कर रहे हो, आप करते रहो, और पर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। आप सोचो, एक बड़ा ऑफिसर बड़े ओहदे पे बैठ के ये सब बातें कर सकता है तो उसकी किस लेवल की सोच होगी। तो वो तो वर्दी डालने के लायक ही नहीं है। अच्छा, वो आपको लगता है कि वो वर्दी के काबिल है? जिस बंदे ने ये मेरे को बातें बोली है और 4 आदमी के पास सामने बोली हैं। अच्छा। और वो 4 आदमी गवाही हैं कि हम 3 लोग थे साथ में, और उनके सामने जो ये बातें कही गई हैं, तो ये आपको लगता है कि मतलब ये एक ऑफिसर को बनता है कि एक बंदा चिट्टे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उसको डीमोटिवेट करने के लिए उस बड़े ओहदे में बैठे हुए ऑफिसर ने ये बात बोली है, तो उसको वर्दी पहनने का हक है। जितने भी पुलिस प्रशासन वाले हैं वो निडर होकर अपना काम करें। अगर आपको किसी का सीनियर का डर है या कोई सीनियर आपको दबाता है, तो ये यूथ और ये पब्लिक और ये लोकल जितने भी हैं सब साथ हैं। आप लोग अगर अच्छा काम करोगे, हम सम्मानित करेंगे। अब जैसे तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी प्रशासन है वो अगर अपना ड्यूटी सही से निभाते हैं तो सब कुछ कंट्रोल में आ सकता है। पुलिस वाले, देखो, एक डायलॉग मारूँ, हिंदी में बोलते हैं ना, एक वर्दी में होते हैं ना, देखो, कहावत ये होती है कि ना पुलिस की दोस्ती अच्छी और पुलिस की ना दुश्मनी अच्छी। ठीक है। अब पुलिस वालों को जो लोकल उस पर आई पे आ जाए ना, तो एक रात बहुत है उनको चिट्टे वालों को साफ करने के लिए आना चाहिए। सर, अक्सर मेरे से जनता प्रश्न पूछ रही है, एक पार्टी से, भाजपा से एकदम समाज सेवी प्रवीण टंडन कैसे? देखो, मैं सर ये बताइए, आप भाजपा में थे, बीजेपी में थे या नहीं? नहीं, देखो, मैं जो हूँ बीजेपी का, मतलब समझ लो मैं बचपन से बीजेपी सपोर्टर हूँ। और आपको भी बता दूँ कि मतलब मैंने जब ये बीजेपी को प्रॉपर ओपन करके सपोर्ट की है, वो भी किसी कारण वश की है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्रवीण टंडन बीजेपी का है या कांग्रेस का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरी सोच मिलती है, नो डाउट। मैं बीजेपी के साथ जो बड़े-बड़े लीडर्स, भाषा बोले कि ठप्पा आपके ऊपर बीजेपी का लगा। हाँ, देखो, अभी बीजेपी का प्रश्न है सर, जनता के प्रश्न है, ये आपको बीजेपी की जो है सोच मिलती है, जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे उनके साथ सोच मिलती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हैं या अपना बाकी जो भी हैं सीनियर्स हैं, जैसे अमित शाह जी हैं और योगी जी हैं, उनके साथ मेरी सोच मिलती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रवीण टंडन बीजेपी का या कांग्रेस का है। मैं अब जिस तरह से मैं सोशल वर्क करने लगा हूँ पिछले 4-5 साल से। सर, अभी हमें जब पता चला कि समाज सेवी प्रवीण टंडन चिट्टे के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है, बहुत से युवाओं का, मुझे लगता है आपको भी कॉल आई होंगी, मुझे 1 हफ्ता 10 दिन हो गए इस कवरेज को आपके करते हुए। तो लोगों का क्वेश्चन है कि राजनीतिक पार्टी से समाज सेवी आना, कोई ऐसा राजनीति में आने का कोई ये प्लेटफॉर्म तो नहीं है? देखिए, ये प्रश्न सर आपको जवाब देना पड़ेगा। इसको आप राजनीति के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। देखो, जो मैं कर रहा हूँ एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिल में कहीं ना कहीं ठेस पहुँची थी। कुछ बच्चे हमारे इस चिट्टे की वजह से मरे थे और वो ठेस पहुँची थी। उसके बाद मैंने मुहिम चलाई और वो मुहिम इस लेवल तक चली गई कि लोगों ने मेरे को अलग तरीके से देखने लग पड़े, कि अलग तरीके से प्यार देने लग पड़े, और अपनी तरफ से ही वो एक स्टोरीज़ बनाने लग पड़े कि हाँ भी प्रवीण टंडन MLA बनने की ट्राई करेगा, टिकट लेगा। सर, ये सीधा ही लोग बोलते हैं। हाँ। जो भी संगठन के लोग हैं, भाजपा या कांग्रेस, दोनों की बात करूंगा, तो बात चलती है तो वो कहते हैं कि सलीम जी ये राजनीति करेंगे सीधा।
तो क्या सर नहीं नहीं, है ऐसा कुछ मूड ऐसा आपका? कुछ नहीं है हमारा। अभी तक तो कोई ऐसा मूड नहीं है कि हम राजनीति में आएंगे, और ना ही कोई हमें भविष्य में सोचा हो? अभी तक कुछ प्लानिंग नहीं है हमारी ऐसी कि हम राजनीति में आएंगे। हमें ऐसा लीडर चाहिए जो, देखो हमारी डलहौजी के लिए ना, तो मैं कहा किस्मत फूटी हुई है ना, आज तक हमें कोई अच्छा लीडर मिला है, और ना मुझे लगता मिलेगा कि कुछ हो सकता है। अगर आया तो अच्छी बात है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। आज तक जिन्होंने भी, चाहे कांग्रेस वालों ने सपोर्ट की हो, चाहे बीजेपी वालों ने सपोर्ट की, को आपको डेवलपमेंट पता है कि डलहौजी में, डलहौजी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बिगड़ा हुआ है। ना हॉस्पिटल्स हैं, ना अच्छे रोड्स हैं, ना कनेक्टिविटी है किसी गाँव के लिए प्रॉपरली। तो मेरा ये कहना है कि मतलब हमें राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें अच्छे लीडर्स चाहिए। जो अच्छा लीडर आए, चाहे वो कोई भी हो, जो अच्छा काम कर सकता है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो सर एक क्वेश्चन बहुत युवाओं में है सर, मैं पीछे से कवर, अभी आपकी जो चिट्टे के खिलाफ आपने मुहिम शुरू की है, मैं आपको न्यूज़ कवरेज के माध्यम से भी आपको कॉल्स भी मुझे लगता आती होंगी, आती है सर? जी जी, आती है। युवाओं की कॉल आ रही है? काफ़ी हर दिन तो से मैसेंजर पे बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो मेरे को कॉल्स आती हैं उनकी। तो वो कहते हैं कि सलीम भाई, हम तो युवा साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही हम अपने नेता से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप इनका साथ ना दीजिए, ये बाद में राजनीति करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? सर इस युवाओं के बहुत, देखो मैं युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि राजनीति जब करनी पड़ेगी ना, जब आपको वोट डालना है, आप कांग्रेस को डालो, बीजेपी के डालो, वो आपका पर्सनल इशू है, वो आपका एक पर्सनल व्यू ऑफ पॉइंट होता है कि मुझे कांग्रेस को देना है या बीजेपी को देना है, वो तब दीजिए। पर अगर कोई समाज सेवा कर रहा है तो उसके साथ, अगर लोगों के हित के लिए कर रहा है, तो उसमें ना कांग्रेस चलनी चाहिए ना बीजेपी चलनी चाहिए, सबको एक होना चाहिए। और ख़ास करके जो पंचायत वाले होते हैं, जो पंचायत इलेक्शन होते हैं, उनके ऊपर तो ठप्पा लगना ही नहीं चाहिए कि हाँ ये पंचायत कांग्रेस की है, या ये प्रधान कांग्रेस का है, या ये बीडीसी, या तो जो भी है ये कांग्रेस या बीजेपी का है। वो पंचायत जो है वो पब्लिक की होनी चाहिए, वो जहाँ से जितना फ़ायदा उठा सकती है। मेरा तो एक ही कहना है, लोगों के हित के लिए, चाहे बीजेपी से हमें सपोर्ट लेनी पड़े, चाहे कांग्रेस से सपोर्ट लेनी पड़े, लो और काम करवाओ। चाहे आप श्रीमती आशा कुमारी के पास जाइए, चाहे डीएस ठाकर के पास जाइए, चाहे कोई और नेता के पास जाइए, मैं तो बोलता हूँ जितना आप उनसे बेनिफिट ले सकते हो समाज को सुधारने के लिए और समाज के हित के लिए, तो आप लीजिए। और इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ ठप्पा नहीं लगाने की ज़रूरत है कि हाँ भी ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, सब एक होके और उस चीज़ के लिए लड़ा करिए बस। धन्यवाद।